पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि चेन जियाकिसा और पेंगली कहता है कि जांगे अगर तुम हमारा बात नहीं मानते हो तो ऐसा करते हैं कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद चेन जियाकिसा और पेंगली दौड़ते हुए जियांगिंग शहर के अंदर जाने लगते हैं और तभी वहां पे जांगी रहता है। वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार एक्लिप्स टीम का जो मेंबर है मुझसे फाइट करने के लिए बाहर क्यों नहीं आता, मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा। और अब हम सब देखते हैं कि चेन जियाकिसा कमांडर को कहती है कि आखिरकार कमांडर मैं यही कहूंगा कि मैं जांगे और लियांगी से अलग हो गया हूँ और इसीलिए मैं और पेंगली एक दूसरे का साथ देकर इस मिशन को पूरा करेंगे, क्योंकि कमांडर जांगी जियांगिंग शहर के अंदर जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो कायर है और डरपोक है और इसलिए हम दोनों अलग हो चुके हैं। तभी कमांडर कहता है कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आखिरकार आप दोनों कितना गुस्सा है, फिर भी अगर आप दोनों इस मिशन को पूरा करना चाहते तो ठीक है, आप दोनों अलग होकर पूरा करिए। तभी कमांडर जांगी को देखते हैं कि आखिरकार फिर से वो एक बिल्डिंग के ऊपर चला गया है और स्नाइपर लेकर घात लगाकर बैठा हुआ है। तभी कमांडर कहते हैं कि जांगी हमेशा ही अपना सेफ्टी के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन क्या उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे एक्लिप्स टीम को निपटाया जा सकता है। और अब हम सब देखते हैं कि वहां पर कमांडर बैठकर जांगे और जिया लिंगलिंग वाली फाइट को देखते हुए कहते हैं कि अब बस इंतजार ही करना होगा कि एक्लिप्स टीम का मेंबर कब बाहर निकलेगा। और अब हम सब देखते हैं कि जियांगिंग शहर के स्क्वायर के पश्चिम की दिशा में अभी भी बुसिफांग और डाइगोंग के साथ फाइट चल रहा था। और अब हम सब देखते हैं कि मोंग जोंगयांग अपनी एबिलिटी का यूज करता है और कहता है कि कैप्टन बुसिफांग आखिरकार आप फिर से फाइट करने के लिए तैयार है तो ठीक है, आप आगे बढ़िए। और इतना कहने के बाद मोंग जोंगयांग अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार मेरे चूहे इसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। और अब हम सब देखते हैं कि बुसिफांग बहुत ही ज्यादा जख्मी था, फिर भी वो कहता है कि ठीक है, मैं हमला करने का कोशिश करता हूँ। तभी बुसिफांग कहता है अपना क्लोन से कि आखिरकार तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। उसके बाद वो भी कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी बुसिफांग दौड़ते हुए जाता है और धनुष को पीछे फेंक देता है, अपने क्लोन को दे देता है और अपने दोनों हाथों में हैमर ले लेता है। तभी बुसिफांग का जो क्लोन रहता है वो कहता है कि ठीक है, मैं हमला करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहां पे बुसिफांग अपने दोनों हाथ में हैमर लेकर डाइगोंग की तरफ ही आ रहा था और यह सब देखकर वहां पर डाइगोंग कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि इस हमले से मुझे रोक पाओगे। तभी डाइगोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में बहुत ही ज्यादा स्पीड में दौड़ते हुए जाता है और उन दोनों को मारता है एक एक घूसा, जिसके बाद वहां पे वो दोनों बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। और अब हम सब देखते हैं कि बुसिफांग का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था, उसके मुंह से भी खून गिर रहा था। फिर भी वो अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिरकार अगर मैं एक म्यूटेंट नहीं रहता तो इस मुक्के के बाद मैं सीधा मर ही जाता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा टीम इसे संभाल पाएगा डाइगोंग को। तब हम सब देखते हैं कि बुसिफांग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए डाइगोंग बुसिफांग के पास जाता है, जिसके बाद अपना पैर बुसिफांग के पेट पे रखता है, जिसके बाद वो अपना भाले से जैसे ही मारने वाला था तभी डाइगोंग के आगे रहता है बुसिफांग का टीममेट। वो अपना टेलीपोर्टेशन वाला टेक्निक का यूज करता है और डाइगोंग को ऊपर फेंक देता है। और यह सब देखने के बाद बुसिफांग कहता है कि आखिरकार मेरे मेंबर ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं मर ही जाता। बुसिफांग का जो टीम मेंबर रहता है डाइगोंग को अभी भी ऊपर ही रखता है अपना टेलीपोर्टेशन वाला टेक्निक को यूज करके। तभी मोंग जोंगयांग रहता है, वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वहां पर विस्फोटक वाले कौए को बुलाता है, समन करता है। और तभी वहां पे डाइगोंग रहता है, वो कहता है कि आखिरकार यार इतना सारा कौए कहाँ से आ गए। तभी हम सब देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कौए रहते हैं जो कि घेरे हुए रहते हैं डाइगोंग को, जिसके बाद सारे कौए डाइगोंग से चिपक कर वहां पर फूट जाते हैं। वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अब हम सब देखते हैं कि ऊपर डाइगोंग रहता है, अब उसे कुछ नहीं हुआ था लेकिन वो नीचे आ रहा था। वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारा हमला पूरा हुआ, मुझ पे यह हमला काम नहीं करता है। तभी बुसिफांग वहां पर रहता है, वो कहता है कि आखिरकार इतने बड़े हमले से भी इसे कुछ नहीं हुआ है, आखिरकार यह कैसा जानवर है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ना ही मुझसे मरने वाला है डाइगोंग, ना ही मेरे टीममेट से। तभी मोंग जोंगयांग देखते है कि आखिरकार मैंने इतना पावरफुल और इतना खतरनाक हमला किया था कौए वाला, लेकिन यह राक्षस तो बच गया। तभी डाइगोंग कहता है कि आप सब मिलकर हमला करते हैं फिर भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। जिसके बाद डाइगोंग अपनी एबिलिटी का यूज करता है और अपना भाले को ऊपर करता है और कहता है कि आखिरकार तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मजा किरकिरा नहीं होने दूंगा। उसके बाद डाइगोंग एक छलांग मारता है और अपने भाले से सीधा मोंग जोंगयांग पे हमला करने के लिए जाता है। तभी वहां पर एक मीटर आकर लगता है डाइगोंग को, जिसके बाद डाइगोंग अपनी मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर और भी म्यूटेंट थे, लेकिन मुझे नहीं पता था इसके बारे में। अब हम सब देखते हैं कि उस हमले के बाद वहां पर डाइगोंग बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर गिरता है, लेकिन वो फिर कहता है कि आखिरकार इस हमले में बहुत ही ज्यादा शक्ति था जिसने मुझे पीछे ठेल दिया। तभी वहां पे जितने भी लोग आए थे बुसिफांग के टीममेट, वो सब देखते हैं कि आखिरकार गार्ड टीम का वॉइस कैप्टन यहाँ पर आ चुके हैं। और अब हम सब देखते हैं कि गार्ड टीम का जो वॉइस कैप्टन रहता है वो आ जाता है वहां पर अपने दो मेंबर के साथ और कहता है कि अभी के लिए आप सब यहाँ से जा सकते हैं और डाइगोंग को हम पे छोड़ दो, तुम सब यहाँ से जाओ और आराम करो। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।